इंग्लिश एंड जीके ज्ञान चैनल की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक जो है वो जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर है। उसके साथ ही कुछ विशेष प्रश्नों को शामिल करने की कोशिश की गई है। तो आप लोग उसको सीखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल का उद्देश्य है कि आपको रोज़ कुछ ना कुछ नया सिखाया जाए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की और वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दिए गए है, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए रुपये 20 के नए सिक्के में आकृति कैसी है। और जो रुपये 20 का सिक्का जारी किए गए हैं उसकी आकृति कैसी है? गोलाकार, वर्गाकार, द्वादश भुजाकार या अष्टभुजाकार? तो भारत में जो सिक्का जारी किए गए रुपये 20 का, उसका आकार द्वादश भुजाकार है। मतलब इस पे किनारे किनारे 12 भुजाएं पाई जाती हैं और ये पूरी तरह से गोलाकार नहीं है। आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। भारत में सिक्कों के निर्माण के लिए कितने टकसाल या मिंट कार्यरत हैं? टकसाल या मिंट का मतलब होता है कि कारखाने कितने यहाँ पर स्थापित किए गए हैं जहाँ पर सिक्कों का निर्माण किया जाता है। 2, 3, 4 या फिर 5? तो भारत में 4 टकसाल यहाँ पर कार्यरत हैं जहाँ पर सिक्कों का निर्माण किया जाता है, जिसका जवाब आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 के विकल्प के रूप में मिल जाएगा। तीसरे प्रश्न को देखते हैं। यदि किसी भारतीय सिक्के पर कोई टकसाल का निशान नहीं है तो वह सिक्का कहाँ निर्मित हुआ होगा? मतलब अगर सिक्का बनाया गया है जो, उस पर कोई भी चिन्ह अंकित नहीं है, तो वह सिक्का कहाँ पर निर्मित हुआ होगा? मुंबई में, कोलकाता में, हैदराबाद में या फिर नोएडा में? तो जो सिक्के निर्मित किए जाते हैं उनमें कुछ ना कुछ निशान बनाए जाते हैं जिससे हम उनकी पहचान कर सकें। लेकिन कोलकाता का जो सिक्का बनाया जाता है उस पर किसी तरह का सामान्यतः निशान नहीं बनाया जाता है। तो जिस पर निशान नहीं रहेगा वो सिक्का कोलकाता का निर्मित हुआ होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से टकसाल का प्रतीक चिन्ह बिंदु या डॉट है? तो कौन से जगह पर सिक्का बनाया जाता है जहाँ पर डॉट का चिन्ह लगा दिया जाता है? सिक्के के निचले हिस्से पर सन के नीचे डॉट का चिन्ह लगा होता है। मुंबई टकसाल में, कोलकाता टकसाल में, हैदराबाद टकसाल या फिर नोएडा टकसाल? तो जो नोएडा में निर्मित किया जाता है सिक्का, उन सिक्कों के निचले हिस्से पर बिंदु या डॉट का निशान लगाया जाता है जिससे पहचान की जा सके कि यह सिक्का नोएडा में निर्मित किए गए हैं। पांचवा प्रश्न देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 23 दिसंबर को, 15 अगस्त को या 2 अक्टूबर को? तो भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस जो मनाया जाता है वो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची से संबंधित है? 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, 10वीं अनुसूची या 12वीं अनुसूची? तो भारत में दल बदल विरोधी कानून जो लाए गए थे इसलिए लाए गए थे ताकि जो एक पार्टी को छोड़कर कुछ सदस्य जो होते हैं हमेशा बदलते रहते हैं, एक पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में जाते रहते हैं अपने फ़ायदे के लिए, जिससे भारत की शासन व्यवस्था में दिक्कत आना शुरू हो जाती थी। तो इसी को रोकने के लिए सरकार ने एक कानून लाया जिसको दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है, जिसको संविधान की 10वीं अनुसूची में शामिल किए गए हैं। तो ऑप्शन सी वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सह्याद्री किस पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम है? अरावली का, हिमालय का, पश्चिमी घाट का या पूर्वी घाट का? तो सह्याद्री जो है वो पश्चिमी घाट को कहा जाता है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत में सबसे युवा माना जाता है? अरावली, विंध्य, हिमालय या फिर सतपुड़ा? तो कौन सा पर्वत है जो सबसे बाद में निर्मित हुआ जिसको युवा पर्वत माना जाता है? तो हिमालय पर्वत जो है ये हमारा बाद में निर्मित हुआ था, भारत की प्लेट के दूसरी प्लेट के टकराने के कारण निर्मित हुआ था। तो सबसे बाद में यही निर्मित हुआ, तो यही युवा पर्वत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम कहाँ होता है? इसके बाद यह गंगा के नाम से जानी जाती है। तो भागीरथी और अलकनंदा नदी कहाँ पर मिलती है, यही प्रश्न में पूछा गया है। रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग या फिर विष्णुप्रयाग? तो अलकनंदा और भागीरथी जाकर के रुद्रप्रयाग में मिलती हैं, जहाँ से आगे इसका नाम गंगा हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 6 वर्ष? तो भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं उनका समय जो होता है, कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष बाद ये हट जाते हैं या तो फिर से इनका चुनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली सब्जी कौन सी है? आलू, प्याज, टमाटर या फिर गोभी? तो भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में उगाई जाने वाली सब्जी जो है वो आलू है। और अगर यहाँ पर आलू की बात की जाए तो जो प्रजाति यहाँ पर पाई जाती है वो अमेरिका से लाई गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस फल की खेती भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर की जाती है? आम की, केला की, नींबू की या फिर अमरूद की? तो भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर जो खेती की जाती है वो आम की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑपरेशन ग्रीन मुख्य रूप से किससे संबंधित है? दूध उत्पादन बढ़ाना, फल और सब्जी प्रसंस्करण को बढ़ावा देना,
वन क्षेत्र का विस्तार करना या उर्वरक उत्पादन में वृद्धि करना। तो ऑपरेशन ग्रीन जो लाया गया था उसका मुख्य उद्देश्य जो था फल और सब्जी के प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। इसका मतलब ये होता है कि सब्जियों और फलों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी, सेरिकल्चर, अर्निथोलॉजी या वृक्ष विज्ञान। तो पक्षियों के अध्ययन का विज्ञान जो होता है उसको हम लोग अर्निथोलॉजी के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्नों को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह या मार्क भारत में कृषि उत्पादों की गुणवत्ता और ग्रेडिंग को दर्शाता है? तो किस चिन्ह का उपयोग जो किया जाता है वो कृषि उत्पाद की गुणवत्ता को दर्शाने के लिए किया जाता है। सरकार ने कुछ चिन्हों को जारी किए हैं जिससे हम पहचान कर सके कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो अच्छे क्वालिटी का है। ISI मार्क, एग मार्क, हॉल मार्क या फिर FPO मार्क। तो भारत में जो एग मार्क जारी किया जाता है वो कृषि उत्पादों की गुणवत्ता को दर्शाने के लिए जारी किया जाता है, जिससे उनकी पहचान की जा सके। अगला प्रश्न देखते हैं, केसर का उत्पादन भारत के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से होता है? तो भारत के क्षेत्र में मुख्य रूप से केसर का उत्पादन जो किया जाता है वो कश्मीर में किया जाता है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में लिग्नाइट का सबसे महत्वपूर्ण खनन क्षेत्र कौन सा है? झरिया, रानीगंज, नवेली या फिर सिंगरौली। तो भारत में लिग्नाइट कोयला जो पाया जाता है उसका सबसे प्रमुख क्षेत्र जो है वो नवेली है, जो तमिलनाडु में स्थित है। और अगर लिग्नाइट की बात की जाए तो लिग्नाइट कोयला भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और ये दूसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर जो सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला होता है एंथ्रासाइट होता है, जो भारत में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है, इसको जानने के लिए हम लोग समझ लेते हैं कि राष्ट्रभाषा होती क्या है। तो राष्ट्रभाषा उसको कहा जाता है जो किसी देश में आधे से अधिक लोगों के द्वारा बोली जाती है, उसी को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। तो यहाँ पर कोई भी ऐसी भाषा नहीं है जिसको आधे से अधिक लोग बोलते हों, मतलब 50% से ज़्यादा कोई नहीं बोली जाती भाषा। इसी कारण से यहाँ पर कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। तो डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ पर 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया है, जो संविधान में उल्लिखित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषाई विविधता के संदर्भ में भारत को क्या कहा जाता है? एक भाषी देश, द्विभाषी देश, बहुभाषी देश या भाषा विहीन देश। तो भाषा की विविधता के आधार पर देखा जाए तो भारत में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, तो इसीलिए भारत को बहुभाषी देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी भाषा का उपयोग किया जाता है। आज के टॉपिक का अगला और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, 26 जनवरी को, 15 अगस्त को या 2 अक्टूबर को। तो हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था, तो इसीलिए 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाया जाता है। आज के हमारे प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, नोएडा का टकसाल चिन्ह स्टार है? मतलब जो नोएडा में कंपनी में जो सिक्कों का निर्माण किया जाता है, क्या उन सिक्कों पर निर्मित चिन्ह जो होता है वो स्टार होता है? अगर होता है तो यस कमेंट कीजिएगा, अगर नहीं होता है तो नो कमेंट कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है? तो भारत की अगर राष्ट्रभाषा हिंदी होगी तो यस कमेंट कीजिएगा, अगर नहीं है तो नो कमेंट कीजिएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, और आगे की तैयारी आप लोग इसी तरह से जारी रखिएगा।